जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। भाई आज तो जो वेदर प्रेडिक्शन थी वो था कि बहुत खूब बारिश होने जा रही, लेकिन सुबह से तेज़ धूप निकली हुई है। तो अब लेट्स सी कि आज शाम तक क्या होता है। तो ज़रा बारिश हो जाए तो चलो मौसम अच्छा हो जाएगा। और सुनने में आ रहा है, आई एम नॉट श्योर, कि आज शायद लाहौर का और कराची का मैच भी है। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है, वो भी देखना पड़ेगा हमें, हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने पढ़ना भी है। पढ़ाई को पीछे नहीं छोड़ना, पहले पढ़ाई करेंगे, फिर जल्दी जल्दी से पढ़ के फ्री होकर हम मैच देखेंगे। क्या और मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे साथ लाइव आ रहे हैं, भाई आपकी फेवरेट टीम कौन सी है इस दफ़ा, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये होगी बातें सारी इस लेक्चर के एंड पे। अभी जो हम बहुत ही एक खूबसूरत अच्छा चैप्टर हमने जो स्टार्ट कर रखा है, जो हमारा पहला चैप्टर है 9th इंग्लिश का, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, पूरी इंसानियत का निजात दहिंदा, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उसके हमने 2 पैराग्राफ पढ़े हैं। पहले पैराग्राफ के अंदर हमने पढ़ा था कि अरेबिया की जो सरजमीन है वो किस तरह की थी। वहाँ पर सहरा है, तेज़ सूरज जो है वो चमकता है, रात को आसमान पर सितारे खूब नज़र आते हैं, और मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। ये जो है वो हमने पहले पैराग्राफ के अंदर पढ़ा। दूसरे पैराग्राफ के अंदर हमने ये देखा कि अल्लाह ने इस खित्ते पे अपना आखिरी पैगाम, अपना आखिरी नबी और कुरान जो है वो क्यों उतारा। वो इसलिए क्योंकि जो अरबिक लैंग्वेज है, जो अरब में रहने वाले लोग थे, वो बड़े खुश बयान हुआ करते थे। उनकी ज़ुबान बड़ी वसी थी और उन्हें जो है वो शायरी के ऊपर ख़ास तौर पर मलका हासिल था। हमने एग्ज़ाम्पल भी पढ़ी कि किस तरह हम्माद ने अपने खलीफा को कहा कि वो छोटे हिस्सों को बालाए ताक रखते हुए हर हरूफ तहज्जी से कम 100 जो है वो लंबी नज़में सुना सकता है। तो इतना लिटरेचर, तो इतनी ये वसी ज़ुबान थी। तो इसलिए जो है अल्लाह ने इस ज़ुबान में अपना आखिरी पैगाम जो है वो दुनिया के ऊपर उतारा। ये हमने 2 पैराग्राफ में बेटा अभी तक पढ़ा है। अच्छा जी, सईदा ज़ैनब कह रही हैं कराची के। ठीक है, फिर आज मुझे लगता है आप हारने लगी हो। अच्छा चलें जी, अब हम पैराग्राफ, जो थर्ड पैराग्राफ है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थर्ड पैराग्राफ हमारा स्टार्ट होता है कि इन द 5th and 6th सेंचुरीज, 5वीं और 6ठी सदी के दौरान, मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ क्योस। जो इंसानियत है वो क्योस, क्योस का मतलब क्या होता है? क्योस का मतलब होता है इंतशार, अनारकी। अनारकी, इंतशार। वर्ज, वर्ज का मतलब होता है किनारा, एज। तो 5वीं और 6ठी सदी के दौरान इंसानियत जो है वो इंतशार के दहाने पर, इंतशार के किनारे पर आ पहुंची थी, कि इंसानियत तबाही के आखिरी सतह को छू रही थी। इट सीम्ड, सीम का मतलब महसूस होना, ऐसा लगना, यूं दिखाई देता था, दैट द सिविलाइजेशन विच हैड टेकन 4000 years टू ग्रो, वो तहजीब जिसको यहाँ तक पहुँचने में, जिसको बड़े होने में 4000 साल लगे थे, हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, आखिरकार वो रेजा रेजा होना शुरू हो गई थी। क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब होता है टूट फूट का शिकार हो जाना, कोलैप्स, गिर जाना, क्रम्बल। कोलैप्स, रेजा रेजा होना। तो वो जो तहजीब जिसको बड़े होने में 4000 साल लगे, वो अब रेजा रेजा होना शुरू हो गई थी। एट दिस पॉइंट इन टाइम,
तो एन उसी वक्त अल्लाह अलमाइटी रेज्ड अ रसूल, तो अल्लाह कादर मुतलक ने एक नबी उसको मबूस फरमाया अमंग देमसेल्व्स, लोगों के दरमियान, टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी, ताकि वो इंसानियत को ऊपर उठा सकें। कहाँ से? फ्रॉम इग्नोरेंस, जहालत से, इन टू द लाइट ऑफ फेथ, और जहालत से निकाल कर कहाँ ले जाएं? ईमान की रोशनी के अंदर। कितनी खूबसूरत लाइन लिखी हुई। तो इसके अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता दूं। ऑल माइटी का मतलब होता है ऑल पावरफुल, ठीक है। सबसे ज्यादा ताकत रखने वाला, कादरे मुतलक, हर चीज पर ताकत रखने वाला, ठीक है, ऑल माइटी। रेस्ड, रेस का मतलब है ऊपर उठाना, एलिवेट, ठीक है, मबूस करना या मबूस किया। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है इंसानियत, मैनकाइंड। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब होता है जहालत, अनअवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज। फेथ, फेथ का मतलब होता है ईमान, बिलीफ, यकीन। लो बेटा, हमारा तीसरा पैराग्राफ बहुत ही आसान, और उसके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो ये लिखे हैं। आयशा कह रही है कि क्योस का मीनिंग कंफ्यूजन हो सकता है। जी बेटा, बिल्कुल हो सकता है। क्योस का मतलब होता है इंतशार, इंतशार का मतलब है जब क्लैरिटी ना हो, तो इसका मतलब है कंफ्यूजन है। तो ऑफ कोर्स आयशा बेटा, क्योस का मतलब जो है वो कंफ्यूजन भी हो सकता है, अनार्की भी हो सकता है, इंतशार भी हो सकता है, डिसऑर्डर भी हो सकता है। जैसे ये ना अनार्की, तो क्योस जो है डिसऑर्डर, नज़्मो ज़ब्त का ना होना, ठीक है, तो इसे हम क्योस कहते हैं। मैं इस पैराग्राफ को एक दफ़ा फिर पढ़कर सुना देता हूँ। इन द 5th and 6th centuries, मैनकाइंड, मैनकाइंड इंसानियत, ह्यूमैनिटी, ये हमने अभी लिखा भी है, स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ क्योस, वर्ज एज, किनारा। तो 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत जो है वो इंतशार के दहाने पर खड़ी थी। It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. यूं दिखाई देता था कि वो तहजीब जिसको परवान चढ़ने में 4,000 साल लगे थे, अब रेजा रेजा होना शुरू हो गई थी। At this point in time, Allah Almighty raised a Rasul among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. तो ऐन उसी वक़्त अल्लाह कादर मुतलक ने उनमें से ही एक रसूल मबूस फरमाया जिसने इंसानियत को जहालत से निकाल कर ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया। अच्छा जी, ज़ैनब कह रही है कि बोर्ड जो है वो क्लियर नहीं आ रहा, तो क्या ये पिक्चर जो है वो देखी जा सकती है कि बोर्ड क्लियर है या नहीं है? मेरा बेटा नज़र नहीं आ रही, तो आप थोड़ा सा ऐसा करें, जूम करके देखें। अगर आपको फिर भी इशू हो तो मेरा बेटा मुझे दोबारा बताएं, तो फिर जो वर्ड्स आप पूछना चाहती हैं मैं उस वर्ड को दोबारा आपको बता दूंगा, उसके मीनिंग्स भी आपको बता दूंगा, उसके स्पेलिंग्स भी बता दूंगा, ठीक है। चले जी, अब हम अगला पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, पैराग्राफ नंबर 4। और पैराग्राफ नंबर 4 ये है कि व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 years of age, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 बरस की उम्र को पहुँचे, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन। स्पेंट का मतलब है गुजारना, तो मोस्ट ऑफ हिज टाइम, ज़्यादातर वक्त, वो अपना ज़्यादातर वक्त सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब होता है खिलवत, तन्हाई, एंड मेडिटेशन, मेडिटेशन होता है मराकबा, सोच विचार करना।
तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 बरस को पहुँचे तो आप अपना ज़्यादा वक्त जो है वो खिलवत और मुराकबे में गुजारते थे। सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब खिलवत, तन्हाई। ठीक है। आइसोलेशन, आइसोलेशन तन्हाई के अंदर गुजारना। मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब होता है मुराकबे में चले जाना, सोच विचार करना। थॉट या इसे पॉन्डरिंग भी कहते हैं। पॉन्डरिंग, ये वर्ड आप याद कर लें, पॉन्डरिंग, सोच विचार करना, सोचना, गौर से किसी चीज के बारे में सोचना, गौर और फिक्र करना, पॉन्डरिंग। ठीक है। इन द केव ऑफ हिरा, केव का मतलब क्या है? गार। तो गारे हिरा में ही यूज टू रिटायर विद फूड, यहाँ पर रिटायर का मतलब है अलग हो जाना, अलग थलग बैठ जाना, उधर चले जाना। विद ड्रॉ, डिपार्ट, रिटायर। डिपार्ट, गोशा नशी होना। And water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. Remembrance, remembrance का मतलब होता है याद, remembrance। इसे कहते हैं recollection, recall करना, याद। तो आप गारे हिरा में अपना खाना और पानी लेकर गोशा नशी हो जाते और कई दिन और हफ्ते याद इलाही में बसर फरमाते थे। ठीक है। अब मैं इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ रहा हूँ। When हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 उम्र को या 38 बरस की उम्र को पहुँचे तो आप ज़्यादातर वक्त खिलवत और मुराकबे में गुजारा करते थे। इन द केव ऑफ हिरा ही यूज टू रिटायर विद फूड एंड वाटर एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। तो आप अपना खाना और पानी लेकर गारे हिरा में गोशा नशी हो जाते और कई दिन और हफ्ते याद इलाही में बसर फरमाते थे। ठीक है बेटा, ये हमारा पैराग्राफ 4 भी हो गया और आई थिंक कि आज 2 पैराग्राफ काफ़ी हैं। कल इंशाल्लाह हम 3 पैराग्राफ करेंगे। अब देखें कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं कि पहले हम जो है वो 1 पैराग्राफ स्टार्ट किया, अब हम 2 कर रहे हैं। इस तरह इंशाल्लाह 3 पैराग्राफ आ जाएंगे। फिर उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट वीक में ग्रामर का काम शुरू हो जाएगा। तो फिर एक फुल फ्लेज तरीके से आप समझे कि हमारा सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा बच्चों कि आज का जो लेक्चर आपने पढ़ा है वो आपको पसंद आया, आपको समझ आई? क्या आज जो हमने पढ़ा वो क्लियर है? मेरा बेटा इसमें कोई वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आता तो मुझसे पूछ लें, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। जी शराज, हसनैन, इफ्रा, ईमान, महनूर, जहीर, जैनब, नवाब, सईदा जैनब, उमामा, गनवा। शाबाश बेटा, अच्छा जी, सब माशाल्लाह कह रहे हैं कि क्लियर है सर, क्लियर है जी सर, क्लियर है। अनफाल कह रहे हैं, चलें, दैट्स वेरी गुड जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और आप लोगों ने बुक्स तो परचेज़ कर ली हैं या नहीं की हैं? ये ना हो कि हम इधर पढ़ा रहे हैं और आपके पास अभी तक बुक ही नहीं है। हसनैन भी कह रहे हैं जी क्लियर है, दैट्स वेरी गुड, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, इफ्रा, ईमान भी कह रहे हैं क्लियर है और मामा भी कह रहे हैं क्लियर सर। चले जी, ये तो ज़बरदस्त हो गया कि माशाल्लाह सभी बच्चे जो हैं वो इतना गौर से सुनते हैं और सबको लेक्चर जो है वो समझ आ गया। तो देखिए हम थोड़ा थोड़ा अभी हमने रिटायर जी, रिटायर का मतलब बेटा डिपार्ट, या इसे ना डिपार्ट को विद ड्रॉ भी कह सकते हैं।
विदड्रॉ, पीछे हट जाना। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे एक एज होगी तो अब वो रिटायर हो गए, तो अब वो अपना काम जो है वो छोड़ के पीछे हट जाते हैं। रिटायर हो जाना, अलग थलग हो जाना, गोशा नशी हो जाना। जी शिराज बेटा, इस पैराग्राफ में इसका मतलब है कि वो अलग थलग होकर वहां पर बैठ जाते थे, तो इसके लिए हम ज्यादा अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं कि गोशा नशी हो जाना। अच्छा जी, तो आप लोग जो है वो ऑफ कोर्स जाहिर है मेरा बेटा, आप लोगों ने स्कूल भी जाना शुरू कर दिया होगा, तो आजकल आप स्कूल में क्या कर रहे हैं? वहां पर आपकी क्लासेस जो हैं वो इंग्लिश की, वहां पर आपने कितना पढ़ लिया है? क्या एक एक दो दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं? जैनब भी कह रहे क्लियर है, ओके बेटा। अच्छा, सईदा जैनब कह रही हैं कि नो सर। अच्छा, जैनब कह रही है कि सर पीएसएल की बात करें। ठीक है भाई, आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, और जो लास्ट मैच हुआ लाहौर कलंदर्स का और कराची किंग्स का, उसमें तो भाई लाहौर कलंदर ने जो है वो वन साइडेड मैच जीता। बहुत मारा उसमें, बेन डंक ने आई थिंक जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोर किया था। वो खाना और पीना तर्क कर देते थे। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है कि वो खाना पीना तर्क कर देते थे। इसका मतलब ये है कि वो ही यूज टू रिटायर, देखे ना वहां पर लिखा ही यूज टू रिटायर विद हिज फूड, तो वो रिटायर विद के वो चीजें ये लेकर अपने साथ गोशा नशी हुआ करते थे, तो वो खाना पीना तर्क नहीं कर देते थे, बल्कि वो अपनी खाना और पानी जो है, खुराक और पानी लेकर गारे हीरा में गोशा नशी हो जाते, और कई दिन और हफ्ते याद इलाही में बसर करते, कि वो इतना खाना पीना ले जाते कि वो वहां पर जो है वो टाइम स्पेंड कर सकें। तो ये नहीं हो सकता कि, क्योंकि समटाइम ऐसा भी हुआ कि महीनों जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर उन्होंने या कई कई हफ्ते जो है वो टाइम स्पेंड किया, तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि वो खाना पीना छोड़ देते थे, ऐसा नहीं है। ये इफ्रा ईमान, ये टीचर ने जो आपको बताया ना, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि उन्होंने अनफॉर्चुनेटली ठीक नहीं बताया, तो आप उनके साथ ये बात जो मैंने अभी आपको बताई वो डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें है ही यूज टू रिटायर विद फूड, तो रिटायर विद का मतलब है कि उस इस चीज के साथ, खुराक के साथ गोशा नशी हुआ करते, तो वो उसको तर्क नहीं करते थे। ठीक है, तो समटाइम्स मिस्टेक हो जाती है, ये ऐसी कोई बात नहीं है, तो लेकिन आप उनके साथ डिस्कस करके ये बात जो है वो क्लियर कर सकते हैं। जैनब कह रहे हैं कि हम चैप्टर 4 हजरत, वाह भाई वाह जैनब, क्या बात है। अच्छा, तो आज फिर कौन जीतेगा? पता नहीं, मुझे क्यों लग रहा है कि आज लाहौर कलंदर जीत जाएगा फिर से। पेशावर की टीम बड़ी अच्छी टीम है, पेशावर जल्मी बहुत ज़बरदस्त टीम है। ये तो एक आधे मैच में परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन आई थिंक कि बहुत वेल बैलेंस टीम है। सारी टीम्स अच्छी हैं, कोई भी, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी ऐसी टीम है जो अच्छी नहीं है, सब बहुत अच्छा खेल रहे हैं।
अच्छा, अनफाल भी कह रही हैं या कह रहे हैं कि जी सर लाहौर जीतेगा। शराज कह रहे हैं मैंने एक भी मैच नहीं देखा। शराज ये तो आपने अच्छा ही किया वैसे भाई। टाइम वेस्ट क्यों करना है, आप पढ़ाई किया करें। ठीक है जी साहब। इफ्रामान कह रहे हैं कि हमारा टेस्ट कब होगा बेटा, जब हम जो है वो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह एंटर हो जाएंगे, तो तब से फिर आपके जो है वो वीकली जो है या छोटे छोटे एमसीक्यूज बेस्ड जो है वो एवरी अदर डे टेस्ट जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये पहला हफ्ता है, इसमें हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो हमारे साथ आ सकें। आप भी अपने दोस्तों को, अपने क्लास फेलोज को ये मैसेज पहुंचाएं कि वो campus.pk के मेंबर बने और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लाइव लेक्चर्स लें। जी बिल्कुल, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर वो कहते हैं ना स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो हमारा मकसद है कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को पहले कॉन्फिडेंस ये दें कि जब वो नई क्लास में आते हैं तो एकदम से डिफरेंट करिकुलम देखकर परेशान ना हो जाएं। तो वो थोड़ा आहिस्ता मैं लेकर चलता हूँ अपनी क्लास को, ताकि वो थोड़ा जो है वो यूज टू हो जाए उस सिलेबस का, उन वर्ड्स का, तो फिर हम थोड़ा जो है वो आगे चलते हैं। जैनब कह रही है कि कल हमारा जो है वो मंथली टेस्ट है मैथ्स का। और राइट जैनब, बेस्ट ऑफ लक बेटा, खूब मेहनत करो, अल्लाह आपको कामयाबी दे। और आपके जो मैथ के सर हैं, आप उनके साथ कोई चीज़ अगर डिस्कस करना चाहें तो ऑफकोर्स आप कर सकते हैं। मोहम्मद कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर आंसर करें, ड्यूरिंग द लेक्चर जो है वो ना किया करें। इट्स ऑलराइट बेटा, जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई मुझे लगता है कि उसका आंसर करना चाहिए, तो आई थिंक कि उसी टाइम पर उसका जो है वो आंसर कर देना चाहिए। अच्छा जी, जवेरिया कह रहे हैं कि तमाम सिनोनिम्स के प्रोनाउंसिएशन करवा दें। बेटा देखें, हमारे पास पहला वर्ड है क्योस, इसका सिनोनिम है अनार्की या डिसऑर्डर। एक हमारे पास वर्ड है वर्ज, इसका सिनोनिम हमने लिखा है एज, किनारा। एक हमारे पास वर्ड है क्रम्बल, इसको हमने लिखा है कोलैप्स। ठीक है, कोलैप्स, गिर जाना। उसके बाद ऑल माइटी, ऑल पावरफुल, कादर मुतलक, रेस्ड, एलिवेट, ऊपर जो है वो ऊपर की तरफ चले जाना, मबूस करना। ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, इंसानियत। इग्नोरेंस, अनअवेयरनेस, जहालत, जब किसी चीज़ का के बारे में आपको पता ना हो, इल्म ना हो। फेथ, बिलीफ, ईमान, यकीन। उसके बाद हमारे पास वर्ड है सॉलिट्यूड, इसको हम कह सकते हैं कि ये सिनोनिम इसका है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है तन्हाई, खिलवत। उसके बाद हमारे पास वर्ड है मेडिटेशन। मेडिटेशन का हमने यहाँ पर सिनोनिम लिखा है थॉट, सोचना या पॉन्डरिंग, गौर फिक्र करना, मुराकबा। रिटायर, यहाँ पर डिपार्ट या विदड्रॉ, गोशा नशी हो जाना। रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस का हमने सिनोनिम लिखा है रिकलेक्शन, रिकलेक्शन, याद। ठीक है बेटा, चलें जी, आज के लिए मेरा बेटा इतना ही। कल इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी और यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।